हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मखाना यानी कि फॉक्स नट्स पर संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इस लेख में हम जानेंगे कि मखाना क्या है, इसके क्या आयुर्वेदिक फ़ायदे और नुकसान हैं। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं, पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मखाना को फॉक्स नट्स या कमल का बीज भी कहा जाता है। प्राचीन काल से मखाना को धार्मिक पर्वों में उपवास के समय खाया जाता है। मखाना से मिठाई, नमकीन और खीर भी बनाई जाती है। मखाना पौष्टिकता से भरपूर होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक आदि भरपूर मात्रा में होता है। आयुर्वेद में मखाना के बहुत सारे गुणों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आइए इसके फायदे के बारे में जानते हैं, पर इसके पहले जान लेते हैं कि मखाना क्या है। मखाना शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। जिन पुरुषों को वीर्य संबंधी समस्या होती है उनके लिए मखाना का सेवन फायदेमंद होता है। इसके सेवन से वीर्य दोष में सुधार होता है। यह जल में पाया जाता है। इसके पौधे कांटेदार तथा कमल के समान होते हैं। इसके पत्ते कमल के समान गोलाकार होते हैं, जो ऊपर से हरे लेकिन नीचे से लाल या बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फल गोलाकार, कांटेदार तथा मुलायम होते हैं। इसके बीज मटर के समान या इससे कुछ बड़े होते हैं। फल संख्या में 8 से 20 तथा हल्के काले रंग के होते हैं। इसे कच्चा या भूनकर खाते हैं। बालू में भूनने से यह फूल जाते हैं, जिन्हें मखाना कहा जाता है। मखाना को लोग स्नैक्स के रूप में भी खाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मखाना मधुर, ठंडा प्रभाव वाला होता है। यह गर्भ धारण करने में मदद पहुंचाता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए शक्तिवर्धक होता है। मखाना के बीज के सेवन से सेक्स करने की इच्छा बढ़ने में मदद मिलती है। यहाँ आपकी भाषा और आसान शब्दों में मखाना के फायदे बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब मखाना के फायदों पर चर्चा करते हैं। मखाना वैसे तो खाने में स्वादिष्ट होता है, लेकिन इसके अनगिनत फायदे भी होते हैं। चलिए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं, जिनमें से नंबर 1 है मखाना के फायदे शुगर में। आजकल की जीवन शैली इतनी खराब हो गई है कि लोगों को बहुत सारी बीमारियां अनायास ही हो जाती हैं। इनमें मधुमेह भी एक है। समय के अभाव के कारण लोग असंतुलित भोजन को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण शरीर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। यह डायबिटीज का कारण बनता है। मखाना के फायदे शुगर में भी मिलते हैं। मखाना की शर्करा रहित खीर बनाएं। इसमें सालन मिश्री का चूर्ण डालकर खिलाएं। इससे डायबिटीज में लाभ मिलता है। नंबर 2, प्रसव के बाद के दर्द से राहत। प्रसव के बाद महिलाओं को काफ़ी दर्द होता है। यह असहनीय भी होता है। मखाना के गुण ऐसे दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है। मखाना के पत्तों को 10 से 15 मिलीलीटर पानी में डालकर काढ़ा बना लें। इसे पीने से प्रसव के बाद होने वाले दर्द से राहत मिलती है। नंबर 3, कान दर्द में आराम। कई कारणों से कान के दर्द की समस्या हो जाती है। ये बीमारी बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है। कान के दर्द से राहत पाने के लिए मखाना के बीज का प्रयोग कर सकते हैं।
मखाना के बीजों को पानी में उबालकर काढ़ा जैसा बना लें। इस काढ़ा को 1 या 2 बूंद कान में डालें। इससे कान का दर्द कम होता है। नंबर 4, गठिया के दर्द से दिलाए राहत। गठिया आज एक आम बीमारी बन गई है। गठिया के कारण शरीर के जोड़ों जैसे पैर और हाथ आदि अंगों में बहुत दर्द होता है। मखाना के गुण से आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मखाना पेड़ के पत्तों को पीसकर दर्द वाली जगह पर लगाएं। इससे आराम मिलता है। नंबर 5, शरीर की जलन से दिलाए आराम। कई लोगों को शरीर के भिन्न भिन्न अंगों जैसे पैर या पैर के तलवे आदि में जलन की समस्या रहती है। मखाने को दूध में मिलाकर पीने से इस परेशानी में आराम मिलता है। नंबर 6, शारीरिक कमजोरी में लाभ। शारीरिक कमजोरी की शिकायत कई कारणों से हो सकती है। आप मखाना के सेवन से इसमें लाभ पा सकते हैं। मखाना के बीजों का सेवन करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है। नंबर 7, दिल के लिए मखाना के फायदे। मखाना दिल के लिए फायदेमंद होता है। इसके उचित मात्रा में सेवन से यह रक्त की आपूर्ति में सुधार करता है एवं हृदयाघात जैसी गंभीर समस्याओं के रोकथाम में भी सहयोगी होता है। नंबर 8, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में फायदेमंद। उच्च रक्तचाप के लिए मखाना लाभदायक होता है क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है जो उच्च रक्तचाप को कम करती है। नंबर 9, अनिद्रा कम करने में मखाना के फायदे। नींद न आने का कारण शरीर में वात दोष का प्रकोपित होना है। मखाना अपने गुरु और वात शामक स्वभाव के कारण नींद लाने में सहयोग करते हैं। नंबर 10, गुर्दों के लिए फायदेमंद। मखाना का उचित मात्रा में सेवन गुर्दों को भी स्वस्थ रखने में सहयोग देता है। यह गुर्दों की कार्य क्षमता को बढ़ाकर उनकी क्रिया को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 11, गर्मी से दिलाए राहत। गर्मी को दूर रखने में मखाना का सेवन एक अच्छा उपाय है क्योंकि मखानों में शीत ठंडा गुण होता है जो कि शरीर की गर्मी को शांत कर राहत दिलाता है। नंबर 12, मसूड़ों के लिए मखाना के गुण। मखानों का प्रयोग मसूड़ों से होने वाली ब्लीडिंग और सूजन को दूर करने में कर सकते हैं क्योंकि मखानों में कषाय और शीत का गुण पाया जाता है जो कि खून को आने से रोकता है। नंबर 13, नपुंसकता से बचने के लिए। मखानों का सेवन करने से पुरुषों की नपुंसकता में भी कुछ हद तक लाभ पहुंचाया जा सकता है क्योंकि इसमें वृष्य यानी अंदरूनी शक्ति बढ़ाने का गुण होता है। नंबर 14, झुर्रियों से छुटकारा। मखानों का सेवन झुर्रियों से छुटकारा पाने में भी सहयोग देता है क्योंकि इसमें संयुक्त गुण होता है जो त्वचा में तैलीय तत्व बनाए रखने में सहयोग देता है जो झुर्रियों को रोकने में मदद करता है। नंबर 15, दस्त पर रोक। आमतौर पर दस्त की परेशानी खान पान में बदलाव या फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है। इसके लिए आहार में बदलाव लाने के साथ साथ मखाना का सेवन करें। इससे दस्त पर रोक लगती है। मखाना को घी में भूनकर खाएं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं
मखाना खाने से होने वाले नुकसान। मखाना शरीर के लिए जितना फायदेमंद होता है उतना ही ज़्यादा नुकसानदायक भी है। अगर आप हद से ज़्यादा मखाना खाते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि यह मुफ्त में आपको पेट की कई सारी बीमारी दे सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग व्रत शाम के स्नैक्स में मखाना खाते हैं। जिन लोगों को पता है कितनी मात्रा में मखाना खाना चाहिए उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जिन्हें मखाना बहुत पसंद है और वह खाते वक्त मात्रा नहीं देखते, उन लोगों के लिए यह आर्टिकल खास है। आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है ज़्यादा मात्रा में मखाना क्यों नहीं खाना चाहिए। मखाने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, साथ ही इसमें सोडियम कम होता है, लेकिन इसमें मैग्नीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, थियामिन, प्रोटीन और फास्फोरस जैसे तमाम गुण भरपूर होते हैं। इसलिए कहा जाता है मखाना खाने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। खासकर जिन लोगों को पेट की दिक्कत अक्सर रहती है, पेट साफ नहीं रहता, उन लोगों को फाइबर युक्त मखाना पचाने में कई तरह की दिक्कत हो सकती है, जिसमें से नंबर 1 है अगर आपका पेट है कमज़ोर। आपको किसी भी चीज़ को पचाने में खासा दिक्कत होती है तो आपको मखाना खाने से बचना चाहिए। ये मखाना पेट के लिए काफ़ी भारी होता है, क्योंकि मखाने में जो फाइबर होता है उसे पचाने के लिए पेट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जब आप इसे खाते हैं तो यह पेट के पानी को धीरे धीरे सोखने लगता है। ऐसे में ज़्यादा मात्रा में इसे खाना पेट के लिए ठीक नहीं। इससे आपको परेशानी हो सकती है, साथ ही पेट दर्द और ब्लोटिंग की दिक्कत भी शुरू हो सकती है। इसलिए जिन्हें कोई भी चीज़ पचाने में दिक्कत होती है उन्हें मखाना एकदम कम या नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, किडनी स्टोन की दिक्कत में। अगर आपको किडनी में स्टोन की शिकायत है तो आपको मखाना नहीं खाना चाहिए। दरअसल किडनी में स्टोन शरीर में कैल्शियम बढ़ने के कारण होती है। ऐसे में अगर आप कैल्शियम से भरपूर मखाने खाते हैं तो यह खतरनाक रूप से ट्रिगर कर सकता है। इसलिए किडनी में स्टोन की शिकायत है तो एकदम मखाना खाने से बचें। नंबर 3, डायरिया एकदम भूल से भी ना खाएं। डायरिया में मखाना खाना एकदम खतरनाक साबित हो सकता है। मखाना फाइबर से भरपूर है और फाइबर डायरिया को बढ़ावा दे सकता है। नंबर 4, घी में मखाना भूनकर ना खाएं। घी में मखाना भूनकर खाने से डायबिटीज़ और जिन लोगों को पेट की बीमारी है उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि घी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है और मखाना में फाइबर पाया जाता है। ऐसे में इसे साथ में पचाना नुकसानदायक हो सकता है। तो आइए दोस्तों जान लें कि मखाना के उपयोगी भाग कौन कौन से हैं। आयुर्वेद में मखाना के पत्ते और बीज का प्रयोग औषधि के लिए किया जाता है। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं मखाना का इस्तेमाल कैसे करें। बीमारी के लिए मखाना का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसके बारे में पहले ही बताया गया है। अगर आप मखाना के गुण से किसी खास बीमारी का उपचार करना चाह रहे हैं तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर लें। दोस्तों, मखाना से संबंधित कुछ सवाल आपके मन में आते होंगे, तो आइए उन सवालों पर चर्चा कर लेते हैं। जिनमें से नंबर 1 है, मखाना कहाँ पाया या उगाया जाता है। भारत में मखाना की खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर तथा बिहार में की जाती है। प्रश्न नंबर 2,
मखाना खाने का सही तरीका क्या होता है? मखाना का सेवन सलाद में नियंत्रित मात्रा में किया जा सकता है। इन्हें भूनकर या फिर चूर्ण बनाकर भी प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, मखाना किस तासीर का होता है? मखानों की तासीर ठंडी होती है, फिर भी इसका सेवन किसी भी मौसम में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, मखाना में कौन कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं? मखाने लघु होने के कारण अच्छे पाचक होते हैं, साथ ही ये कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। दोस्तों, मखाना पर जानकारी कैसी लगी? और आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।